हेलो एवरीवन, वेलकम टू द रॉकेट साइंस क्लास। आई एम अंकिता शाह और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 साइंस चैप्टर नंबर 13। सो द नेम ऑफ द चैप्टर इज फन विथ मैग्नेट। जैसे कि मैंने ये चैप्टर आप लोगों को कंप्लीट कर दिया है और आप प्रीवियस पार्ट में जाके इस चैप्टर का थ्योरीज पार्ट देख सकते हैं। ओके और आज का जो हमारा सेशन है इसमें मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, क्विज टाइप्स क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलो फिर आज के पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। सो द फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट एवरी मैग्नेट ऑलवेज हैज डैश पोल। जितने भी मैग्नेट्स होते हैं उसके कितने पोल्स होते हैं। ठीक है, तो हम लोग लास्ट ऑप्शन की तरफ से बढ़ते हैं। 8 पोल्स, नो, 3 नो, 4 नो, 2। जैसे कि हम जानते हैं कि एवरी मैग्नेट हैज 2 पोल्स। जितने भी मैग्नेट्स होते हैं उसके क्या होता है, 2 पोल्स होते हैं। दैट इज फर्स्ट इज नॉर्थ पोल एंड सेकेंड वन इज साउथ पोल। सो द आंसर विल बी 2। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू फाइंड डायरेक्शन। कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो हम लोगों को डायरेक्शन फाइंड करने में मदद करता है। ठीक है, सो फ्रॉम द फर्स्ट ऑप्शन इट इज गिवन कंपास। सो कंपास इज द राइट ऑप्शन। बार मैग्नेट तो नहीं होगा क्योंकि ये एक तरह का आर्टिफिशियल बार मैग्नेट है। नन ऑफ दीज भी नहीं होगा एंड बोथ ए एंड बी भी नहीं होगा। सो द आंसर विल बी कंपास। कंपास क्या होता है? कंपास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम लोग डायरेक्शन को फाइंड करते हैं किसी भी जगह का। मैंने आपको बताया था कंपास एक सर्कुलर डायल की तरह होता है। ठीक है ना, जिसमें बहुत सारे डायरेक्शंस मार्क किए हुए होते हैं और उसके अंदर क्या होता है, एक नेडल भी होता है। ठीक है, सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कीप्स द डोर ऑफ रेफ्रिजरेटर टाइटली क्लोज्ड। कौन सा ऐसा है जो रेफ्रिजरेटर के डोर को टाइटली क्लोज रखता है। ठीक है, so the first question is the first option is plastics, no, electric current, no, none of these, no, answer will be magnet। क्या होगा, मैग्नेट। मैग्नेट की वजह से ही जो रेफ्रिजरेटर का डोर होता है वो अपने आप क्या होता है, बंद हो जाता है। जैसे कि हम लोग कभी कभी रेफ्रिजरेटर घर पे खोलते हैं, फ्रीज, तो हम लोग को उसको जोर से बंद नहीं करना पड़ता है, थोड़ा सा ही वो अपने आप जाके मैग्नेट की वजह से वो क्या हो जाता है, फटाफट उसमें आके चिपक जाता है। ठीक है, so the answer will be magnet. Now the next question is question number 4 and it says that which is an example of natural magnet। कौन सा नेचुरल मैग्नेट है। ठीक है, जैसे कि स्टार्टिंग में ही मैंने आप लोगों को बताया था एक चीज, जब मैंने आपको स्टोरी बताया था कि मैग्नेट का डिस्कवरी जब मैंने आपको बताया था शेपर्ड के बारे में कि ठीक है, जो शेपर्ड एक आदमी था जो ग्रीस में रहता था। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि एक रॉक है, ठीक है, बहुत बड़ा सा, और वो क्या है, एक पीस ऑफ मैग्नेटाइट रॉक है, आप कह सकते हो, दैट इज नेचुरल रॉक। ठीक है, उसका उसका वो क्या है, लोडस्टोन। क्योंकि बार मैग्नेट, सिलेंड्रिकल मैग्नेट और रिंग मैग्नेट ये सब क्या है, दे आर अनदर टाइप ऑफ मैग्नेट। ये क्या है, आर्टिफिशियल मैग्नेट है जो कि हम लोग उसको खुद से बनाए हैं। बट लोडस्टोन मैग्नेट क्या है, ये नेचुरल मैग्नेट है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट डैश डायरेक्शन। एक फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट को जो हम अगर रख देंगे तो वो हमेशा जो कौन सा डायरेक्शन शो करेगा। सो लास्ट ऑप्शन की तरफ से बढ़ते हैं। वेस्ट एंड ईस्ट, नो, ईस्ट वेस्ट, नो, नॉर्थ ईस्ट, नो, आंसर विल बी साउथ ईस्ट। वो कौन सा डायरेक्शन शो करेगा, साउथ ईस्ट डायरेक्शन शो करेगा हमेशा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6 एंड इट सेज दैट in olden days a sailor used to find direction by suspending a piece of dash। जब पुराने जमाने में लोग अपना डायरेक्शन कैसे पता करते थे, किसकी मदद से, मैग्नेटाइट। किसकी मदद से करते थे, मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट जो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता था पुराने जमाने में लोगों को, ताकि वो अपना डायरेक्शन किसी चीज का पता कर सके। ठीक है, बेकेलाइट, कॉपर, ये सब तो अभी बना है, नन ऑफ दीज भी नहीं होगा। Understand? Now the next question is sun always rises in the morning from dash direction। sun जो होता है हमेशा सुबह में कौन सी डायरेक्शन से उगता है। समझ देखो, अगर हम इफ यू स्टैंड फेसिंग द मॉर्निंग सन, हम लोग फील करेंगे कि जो हमारा सन जो है वो कहाँ से आएगा, ईस्ट डायरेक्शन से आएगा। तो ऑप्शन क्या होगा हमारा, ईस्ट। नॉर्थ, साउथ एंड वेस्ट नहीं होगा। सन राइजेस इन द मॉर्निंग फ्रॉम ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस। मैग्नेटिक सब्सटेंस का कौन सा एग्जाम्पल है।
सो निकल, निकल भी मैग्नेटिक सब्सटेंस, निकल भी है, आयरन भी है, कोबाल्ट भी है, ठीक है। सो द आंसर विल बी नन ऑफ दीज। हमारे यहाँ क्या होगा, नन ऑफ दीज, क्योंकि तीनों ही क्या है, एग्जाम्पल्स ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। Now the next question is that question number 9, and it says that attraction is seen between the poles of a two bar magnet in the case of dash। attraction अगर हम फेस करेंगे, देखेंगे तो पोल में, बार मैग्नेट में, तो कौन से केस में हम देखेंगे, ठीक है। नॉर्थ पोल ऑफ द वन मैग्नेट विथ नॉर्थ पोल ऑफ अनदर, अगर कोई दो पोल है, दोनों का डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ नॉर्थ है, नहीं, ये नहीं होगा। नॉर्थ पोल ऑफ वन मैग्नेट विथ साउथ पोल ऑफ अनदर, दैट इज करेक्ट, ठीक है। साउथ पोल भी नहीं होगा। ऑल ऑफ दिस केसेस विल शो अट्रैक्शन, नो। सो तो हमारा आंसर क्या होगा इस केस में, नॉर्थ पोल ऑफ वन मैग्नेट विथ साउथ पोल ऑफ अनदर। इसका मतलब क्या है, दो डिफरेंट डायरेक्शन जो होते हैं डिफरेंट मैग्नेटिक पोल्स के, तो वो क्या करता है, अट्रैक्शन करता है, और सेम क्या करता है, रिपल्शन करता है, ठीक है। Now the next question is question number 10, and it says that magnet have shapes। मैग्नेट के जो होते हैं शेप्स होते हैं, किस किस तरीके के होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, यस, हॉर्स शूज, यस, यू शेप्स, यस, ये तीनों तरह के शेप्स होते हैं, एंड नन ऑफ दीज। तो हमारा आंसर इस केस में क्या होगा, हमारा आंसर होगा नन ऑफ दीज नहीं होगा, आई एम सॉरी। तो हमारा इस केस में आंसर होगा तीनों, तीनों ही ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ये भी एंड ये भी, ठीक है। So thank you, and if you like my video, please don't forget to like and subscribe to my YouTube channel for latest update. Thank you once again.